Hello, welcome back to my entrepreneurship class, Master's Word. Before you start to watch the video, I would like to say give the thumbs up to like the video and subscribe the channel so that whenever I make the new video and upload it on the YouTube, you may have the advantage of being first mover advantage. Means you may have the benefit of watching the movie first. Now, today's topic is chapter number 2, Entrepreneurial Planning, class 12. Concept and characteristics of business. Concept and characteristics of business we have already discussed in the previous video. Now I am giving a quick revision for this. Concept of business. Business is an economic activity, means those activities which are done for earning the profits and of purchasing or producing of goods or services or both for the purpose of resale on regular basis is called business. Means it is an economic activity. This is characteristic first. It is done for earning something. It is done on regular basis. Means one single activity is not called business. The activity should be repeated on the regular basis. जैसे सोफा बेच दिया किसी पर्सन ने अपने घर का, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. हाँ, वो परचेज करता रहता है, सेल करता रहता है तो रेगुलर बेसिस पर, तो ये उसका बिजनेस कहलाएगा. कि वो परचेज और सेल इसलिए कर रहा है कि प्रॉफिट हो जाए. मीन्स रेगुलर बेसिस. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक. रिस्क होता है, रिस्क टेकिंग होता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बिजनेस की. ठीक है, तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और एक कॉन्सेप्ट है कि या तो गुड्स को बनाना या गुड्स को खरीदना या कुछ खरीद के बनाकर बेचना रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट के लिए बिजनेस है. इसी तरीके से सेपरेटली देखोगे तो सर्विस को जनरेट करना, सर्विस को परचेज करना या परचेज और जनरेट दोनों करना और सेल कर देना. सर्विस परचेज कैसे की जाती है, लास्ट टाइम हमने बताया था. गुड्स तो परचेज करके सेल कर देते हैं, सब जानते हैं. लेकिन सर्विस परचेज सेल का एग्जाम्पल दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, पीसीओ. ठीक है, पहले अभी जैसे एयरटेल, आइडिया, ये सब क्या करते हैं, सर्विस जनरेट करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस. पहले क्या होता था, पीसीओ होते थे. वो पीसीओ बूथ पर, टेलीफोन बूथ जिन्हें कहते थे, वो कस्टमर्स को सर्विस सेल करते थे. वो खुद सर्विस नहीं, कम्युनिकेशन सर्विस जनरेट नहीं कर रहे. वो किसी कंपनी से उन्होंने कनेक्शन लिया होता था चीपर रेट पर, और वो आगे कस्टमर्स को कॉल कराते थे और पैसे लेते थे. तो पीसीओ सर्विस मींस सर्विसेज देना, परचेज सेल कहलाती है, या जनरेट करना, ये सब बिजनेस में है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. एंटरप्राइज क्या होती है? Any business unit which is involved in the production or buying the goods or services is called enterprise. Means business unit. ठीक है, कोई भी बिजनेस, जैसे कोई कंपनी हो गई, उसका नाम हो गया, या कोई सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, तो राम मैसर्स, मोहन एंड सन्स, डालचंद एंड सन्स, मैसर्स, रामश्याम, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC लिमिटेड. ठीक है, ये सब बिजनेस एंटरप्राइजेस है. मींस बिजनेस यूनिट which is running any type of business is called business enterprise. ठीक है, अब बात करते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. मींस प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं. देखिए, सेक्टर वर्ड पर आपको ध्यान देना है. अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी होती है, तो टू वर्ड्स पर ध्यान देना है आपको. एक तो आता है ओनरशिप प्लस कंट्रोल. ये दो वर्ड पर ध्यान देना है. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस in which the ownership on the properties of the business and the control to run the business etc. is in the hand of the private or personal or any individual. ऐसी एंटरप्राइजेस जिसमें प्रॉपर्टीज की जो ऑनरशिप है या उस बिजनेस को चलाने से रिलेटेड, प्रॉफिट जनरेट करना, सेल करना, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कंट्रोल है, वो किसी सिंगल या प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी पर्सन के हाथ में है. फॉर एग्जांपल, मैं हूं और जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, उस बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम से खरीदी है, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम में है, टाइटल ऑफ ओनरशिप मेरे नाम में है. ठीक है, और कंट्रोल मेरा है.
कि किसको कितनी सैलरी देनी है, अपॉइंटमेंट करना है, कब बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट क्या करना है, क्या एक्सपेंसेस होने, सब कुछ मेरे हाथ में, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कंप्लीट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो ये कहलाएगा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पर ऑनरशिप या कंट्रोल किसी इंडिविजुअल के हाथ में हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, पर्सनली उनकी ऑनरशिप हो, पर्सनली, जिसमें गवर्नमेंट का या पब्लिक का इंटरफेयर ना हो, डायरेक्टली ना हो स्पेशली। वरना मैंने बोला डायरेक्टली ना हो, हाँ, तो एक बार बच्चे ने पूछा सर डायरेक्टली ना हो मतलब, बेटा जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट या किसी लॉज का इंटरफेयर, इनडायरेक्टली तो हर जगह है, कहीं नहीं छोड़ा, हर जगह इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस में कि किसको अपनी कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्राइस रखने हैं, लाइसेंस लेना है नहीं लेना है, किस तरीके, वो तो हर जगह है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। यहाँ डायरेक्टली तो ओनरशिप मेरी है या मेरे दोस्तों की है, हमारी पर्सनल है, पर्सनल व्यक्तिगत, और कंट्रोल भी हमारा ही है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन जैसे हम चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर में बात करेंगे तो जो ओनरशिप है और कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप प्रॉपर्टी पर या तो स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होगा, मिनिस्ट्री का। जैसे रेलवे, जो प्लेटफॉर्म्स है, रेल्स हैं, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल वर्ड आता है इसके लिए, प्राइवेट के लिए पर्सनल आता है, और पब्लिक में कहते हैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी का उसका पर्सनल ओनरशिप नहीं होती, ना ही पर्सनल किसी का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट के नाम से परचेज की जाती हैं, उस रेलवे मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्ट्री वगैरह, मंत्री जिसे कहते हैं रेलवे मंत्री वगैरह, तो पोस्ट ऑफिस होता है, उनकी गवर्नमेंट के नाम से वो प्रॉपर्टी होती है, उसके नाम में उन्हीं का, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री का ही कंट्रोल होता है, तो कहलाता है पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, अभी और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, जब इन दोनों को मिलाकर आपका कोई एंटरप्राइज बने तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं, कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं, जिनके शेयर्स मार्केट में परचेज सेल की जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज, आप पब्लिक कंपनी को ये ना समझना कि पब्लिक सेक्टर में आ गई, पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है और जनरली होती है। जैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने, 10 दोस्तों ने, 7 होने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम कम से कम, मेरे और 6 दोस्तों ने, चलो मेरे और मेरे 6 फ्रेंड्स, हम 7 पर्सन हो गए, हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई एज अ पब्लिक कंपनी, तो हमने उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के 7 मेंबर्स होने चाहिए, हमने उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। अब हमने जब वो 7 पर्सन ने रजिस्टर्ड करा ली, हमारे दोस्तों ने कंपनी, पब्लिक को शेयर्स इशू करे, ठीक है, कर लिए परचेज पब्लिक ने। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, एयरटेल, वोडाफोन, ये बहुत सारी कंपनीज है। अब जब हमने वो पब्लिक कंपनी बना ली, तो पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऑफिस में कोई भी टिकट खरीदेगा और चढ़कर आ जाएगा जैसे रेल में होता है, या हमारी प्रॉपर्टी है और जैसे जो चाहे वैसे यूज करे, नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में आई है। पब्लिक कंपनी केवल इसलिए पड़ी है पब्लिक, क्योंकि कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्सन होता है कि जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करे, इसलिए पब्लिक कंपनी बोला जाता है। लेकिन वो पब्लिक सेक्टर में नहीं आती, आएगी कब? और जब वो जॉइंट सेक्टर हो जाएगा, कब? जॉइंट सेक्टर का मतलब है कि ऐसी कंपनी में गवर्नमेंट ने शेयर्स में इन्वेस्ट कर डाला और वो शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में जनरली परचेज किए जाते हैं। तो कोई ऐसी एंटरप्राइज हो सकती है जो प्राइवेट सेक्टर में रही थी, अब उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर उसके शेयर्स परचेज किए हुए हैं, या थोड़े से स्टेट गवर्नमेंट ने या थोड़े से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उस कंपनी पर जब 51 या उससे ज्यादा परसेंट या ठीक है मिक्स गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कहलाती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें पब्लिक नहीं कहेंगे आप, जिसमें गवर्नमेंट कहेंगे। गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी इन्वेस्टमेंट है, तो जॉइंट सेक्टर। एग्जांपल के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है और जनरल पब्लिक मींस पर्सनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है। आई रिपीट अगेन,
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिसमें पर्सनल इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत होता है। पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों। जॉइंट सेक्टर जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर आते हैं, मींस प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी एंटरप्राइजेस जिसके शेयर्स या जिसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों। अब इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये तो आप नेक्स्ट वीडियो में, और इसका थोड़ी सी डिटेल हम यहां दे देते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जॉइंट एचयूएफ बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट सेक्टर में। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मीन्स सिंगल, अकेला, वन। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, प्रोप्राइटरशिप ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां सिंगल वन पर्सन ही ओनर होता है और वो बिजनेस स्टार्ट करता है। और सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट जब करता है उसके बहुत सारे उसे बेनिफिट्स नजर आते हैं अकेले बिजनेस करने में, वो इसलिए करता है। मींस those types of enterprises in which the ownership is in one hand only, in the hands of one person you can say, and he is having the sole control, complete control in the business, he is having all the rewards, complete risk, etc. Joint stock, joint Hindu family business, देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसे आप HUF भी कह सकते हैं, और HU मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आप कह सकते हैं कि एक पर्सन है राम, उसने सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया अपना खुद का, उसे किसी के साथ पसंद नहीं था, उसने अपना खुद का पैसा लगाया, खुद के एफर्ट्स किए, सारी खुद की ओनरशिप है, सारा टाइटल है, अपना कंडीशन सब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप। राम की मैरिज हो गई, राम की मैरिज होने के बाद उसके 2 सन हुए, ठीक है। अब राम और उसके 2 बेटे बिजनेस जब कर रहे हैं रन, सेम बिजनेस है, तो वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाया, HUF। और ये जनरली केवल हिंदू में ही होता है, हिंदू लॉज के अंदर ही है, ये यहीं से स्टार्ट हो गया। अब उसके बेटों के भी 2 बेटे हो गए, यानी ग्रैंडसन, तो ये HUF कहलाया। HUF में 3 सक्सेसिव नेक्स्ट जनरेशंस की बात करी जाती है, 3 सक्सेसिव नेक्स्ट जनरेशंस तक आपका HUF बिजनेस कहलाएगा। और इसमें जो करता होगा मेन पर्सन वो होगा ग्रैंडफादर, यदि ग्रैंडफादर नहीं है तो सन, ग्रैंडसन नहीं सन, और वो भी जो सबसे बड़ा होगा और मेंटली साउंड होगा, मींस मानसिक रूप से सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, कम से कम 2 होने चाहिए और 2 से ज्यादा, विलिंगली जॉइन टुगेदर, विलिंगली मींस इच्छा से, ये नहीं है कि जबरदस्ती आपने कहा चल पार्टनरशिप कर, बिजनेस कर ना, प्रेशर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली, ध्यान रखना, विलिंगली जॉइन टुगेदर टू रन आ मींस एक नहीं, एक का सेंस, आ का सेंस सेम से भी होता है, सेम बिजनेस होना चाहिए। When 2 or more than 2 person willingly join together to run a lawful business, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, ये नहीं इलीगल कि चल 4 लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, उसको किडनैप करने का बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप, लीगल होना चाहिए, आ मीन सेम होना चाहिए। मैंने और मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप की फर्नीचर के बिजनेस में, तो अब मैं ये बिजनेस उसी के साथ कर सकता हूँ, आपकी इच्छा है तो ठीक है मेरे साथ आके दूसरा बिजनेस करो, लेकिन वो फर्नीचर से अलग होगा। फिर यदि मैंने आपके साथ फर्नीचर का बिजनेस करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी फ्रेंड और मेरी जो पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है वहां, तो फाइनली हम कहते हैं टू रन आ मीन सेम बिजनेस होना चाहिए, तो पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जहां कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए, और वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं। और सोसाइटी का पर्पस क्या होता है, अपने मेंबर्स, सोसाइटी की बात बाद में करना, पहले सोसाइटी जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस एंटरप्राइज के ही मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प कह सकते हैं या बेनिफिट्स कहते हैं, उसके लिए काम करती है। जैसे 10 पर्सन है, अलग अलग बिजनेसमैन हो सकते हैं,
कोई शूज बना रहा है, कोई जर्किन, कोई लेदर के जैकेट्स बना रहा है व्हाटएवर, या कोई ग्लव्स बना रहा है, सबको रॉ मटेरियल चाहिए लेदर। तो उन्होंने क्या करा, 10 लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। बल्क में परचेज करते हैं, सस्ता पड़ता है, बल्क में परचेज किया, सस्ता पड़ा, और आपस में मेंबर्स ने खरीद लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और जो फालतू एक्स्ट्रा बच गया यदि, तो उसे किसी बाहर वाले को बेच दिया प्रॉफिट के लिए, और वो प्रॉफिट अपनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आता है। मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी एंटरप्राइजेस जिसमें 10 एडल्ट मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, और जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, रन की जाती है। ठीक है, बाकी डिटेल ये शॉर्ट में ही बताया मैंने सारा। नेक्स्ट चैप्टर वीडियोस जब आपकी अपलोड की जाएंगी तब बताया जाएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है एग्जांपल्स के साथ। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक, देखिए जब आप बात करते हैं कंपनी की, सबको मालूम है कि कंपनी होती है, कंपनी खुलती है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट वर्ड क्यों आता है, स्टॉक वर्ड का क्या मीनिंग है, तो बच्चे क्या आंसर देते हैं, सर स्टॉक माल है जो खरीद लिया बेचने के लिए, सर गुड्स है। नॉट एट ऑल। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉज हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कॉमनसील, परपेचुअल सेशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मींस मैं हूं पर्सन, लेकिन नेचुरल, मेरा जो बर्थ है वो नेचर के थ्रू है। ठीक है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल मींस इसका जो बर्थ होगा वो नेचुरल नहीं होगा, वो लॉज के थ्रू होगा, लॉज के थ्रू। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स का नाम, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ऐसे ही कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं बनता है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें बच्चे का तो पेरेंट्स का नाम था, इसमें उसके प्रमोटर्स का नाम होगा कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कौन बनाना चाह रहा है, क्यों एस्टैब्लिश की जा रही है, क्या डेट है, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा। बच्चे का तो बर्थ ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ वो पैदा हुआ, यहाँ कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा। तो कल कुल मिला के कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लॉज के ही थ्रू क्रिएट होती है, लॉज के थ्रू ही बंद होती है। क्रिएटेड बाय लॉज हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट मींस जो कंपनी बनाता है और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है, एक नहीं होता लीगली। फॉर एग्जांपल यदि आप बात करते हैं रिलायंस कंपनी की, तो रिलायंस कंपनी में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के का एग्जिस्टेंस उनसे अलग होगा कंपनी से। यदि कोई फ्रॉड होता है, फॉर एग्जांपल जियो के आपको ने जियो के कंपनी ने आपको कोई सर्विस दी और वो ठीक नहीं रही, तो आप जियो कंपनी पर केस नहीं करेंगे, तो जियो कंपनी पर केस करेंगे, ना कि अनिल अंबानी पर या मुकेश अंबानी पर किसी के लिए केस करोगे। फॉर एग्जांपल एयरटेल से यदि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो एयरटेल कंपनी पर केस होगा, प्रोमोटर्स पर नहीं। लीगली एग्जिस्टेंस सेपरेट है दोनों का। Company is an artificial person created by laws having the separate legal existence from its owners or members, having the common seal. Common seal means ये खुद तो साइन कर नहीं सकती कंपनी, तो एक इसकी स्टैंप होती है। स्टैंप के साथ साथ जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिग्नेचर कर देते हैं। परपेचुअल सेशन, परपेचुअल सेशन मींस कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉज। अब क्योंकि मर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हमेशा चलने वाली टाइम है। अब कंपनी में स्टॉक वर्ड आता है। द कंपनी जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और ये स्मॉल यूनिट्स ही शेयर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जो कैपिटल है वो 20 लाख रुपीस की है, रुपीस 20 लाख, और आपने उन 20 लाख रुपीस के पार्ट्स कर दिए, माना 5000 पार्ट्स, तो 0 से 0, 5 4 जा, तो 1 पार्ट आप कह सकते हैं 1 पार्ट रुपीस 400 का है, और ये 1 पार्ट क्या है, ये 1 पार्ट ही शेयर है, और ये 50,000 पार्ट्स क्या है, ये शेयर्स बन गए, यानी एक शेयर 400 रुपीस का है। अब क्या होता है, कंपनी के जो शेयर्स है ना ओपन मार्केट में परचेज सेल किए जाते हैं, मींस कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है दुनिया का, और ये शेयर्स ऐसे परचेज सेल किए जाते हैं जैसे कोई स्टॉक परचेज सेल किया जाता है, गुड्स, तो मैंने मारकर खरीदा और आगे बेच दिया, उसने मारकर ये किसी और को बेच दिया, उसने मारकर किसी और को, तो ये गुड्स बन गए स्टॉक की तरीके से। इन द सेम मैनर शेयर्स आर परचेजेस, शेयर्स आर ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट, स्पेशली ऑफ
पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं ओपन मार्केट में परचेज सेल किए जाते हैं, ट्रेडेड किए जाते हैं, आर ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड स्टॉक। जॉइंट क्या होता है? इसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, किसी सिंगल पर्सन का तो होता ही नहीं, वो सिंगल मैन पर्सन वन मैन कंपनी अलग है। बट प्राइवेट कंपनी जहां 2 और मोर देन 2 पर्सन, पब्लिक कंपनी जहां मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, वहां जॉइंटली इन्वेस्टमेंट होता है, जॉइंटली परचेज करते हैं शेयर्स, और शेयर्स एज ए स्टॉक परचेज सेल की जाती है, इसलिए स्टॉक वर्ड यूज हुआ। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, ठीक है। I hope that you have got all the concepts taught in this video and you have liked the video. I recall again, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.